वह नवयुवक बताता है उन जादुई मछलियों का राज कि वह मछलियां इंसान है और वह सभी इंसान मेरे राज्य की प्रजा है, जिसे जादूगरनी ने अपनी तंत्र साधना से उन्हें ऐसा बना दिया है और पूरे राज्य को सुनसान कर दिया है। और फिर वह अपने बारे में बताता है वह काले द्वीपों का राजा है और उसकी शादी जिस राजकुमारी से हुई थी वह उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो राजकुमारी एक जादूगरनी थी। वह राजकुमारी मुझसे प्यार का झूठा ढोंग करती थी और वह हर रात को मुझे जूस में नशे की चीज मिलाकर मुझे गहरी नींद में छोड़कर रोज रात को बाहर जंगल की ओर चली जाती थी। वह सुबह होने से पहले वापस आ जाती थी। एक बार जब मैंने वह जूस पीने का झूठा ढोंग किया तो मैंने देखा कि वह उस रात को जंगल की ओर निकली, तो मैंने उसका पीछा किया और मैंने देखा कि वह एक भिखारी से दिखने वाले आदमी के साथ घूम रही है और उसके साथ प्यार की बातें कर रही है। मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने चुपके से जाकर उस बूढ़े आदमी पे जोर का वार किया, जिससे वह मरा तो नहीं लेकिन अधमरा हो गया। जब राजकुमारी ने ये सब देखा तो उसने अपनी सारी जादुई शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन एक भी जादुई शक्ति काम ना आई और उसे ठीक ना कर सकी। इसलिए आक्रोश में राजकुमारी दिन पर दिन पागल होने लगी और एक दिन उसने गहरी निंद्रा में मुझ पर जादू किया और मेरी ऐसी हालत हो गई, मेरे राज्य को वीरान कर दिया, मेरी मासूम प्रजा को अपनी जादुई शक्तियों से मछली बना दिया। जब राजा ने यह सब सुना तो राजा को बहुत दया आई और उसकी मदद करने के लिए कहा और पूछा वह राजकुमारी कहाँ रहती है। तो उस नवयुवक ने बताया कि वह शोकागर में रहते हैं। राजा ने हल्की हंसी के साथ बोले ठीक है। और इसके बाद राजा बोलते हैं तुमसे दयावान व्यक्ति कोई नहीं है और मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। क्योंकि रात बहुत हो गई थी तो राजा वहीं सो जाता है और अगली सुबह उसे मार देता है और एक कुएं में फेंक देता है और उस भिखारी का रूप धारण कर लेता है। राजकुमारी जब उस युवक के पास जाती है, थोड़ी देर में जादूगरनी उसी भवन में पहुंची जहां काले द्वीपों का बादशाह पड़ा हुआ था। उसने उसे इस बेदर्दी से मारना शुरू किया कि सारी इमारतें उसकी चीख पुकार और आर्तनाद से गूंजने लगीं। वह चिल्ला चिल्ला कर हाथ रोकने और दया करने की प्रार्थना करता रहा, किंतु वह दुष्ट उसे बगैर 100 कोड़े मारे ना रही। इसके बाद सदा की भांति उस पर खुरदरी कमली और उसके ऊपर जरी का भारी लबादा डालकर शोकागार में आई और बादशाह के सन्मुख, जिसे वह अपना प्रेमी समझी थी, बैठकर विरह व्यथा कहने लगी। वह बोली प्रियत, मैं कितनी अभागी हूं कि तुझे प्राणपण से चाहती हूं और तू है मुझसे तनिक भी प्रेम नहीं करता। मेरा दिन रात चैन हराम है। तू अपने कष्टों का कारण मुझे ही समझा करता है। यद्यपि मैंने तेरे लिए अपने पति पर कैसा अत्याचार और अन्याय किया है, फिर भी मेरा क्रोध शांत नहीं हुआ है और मैं चाहती हूं कि उसे और कठोर दंड दूं, क्योंकि उसी अभाग्य ने तेरी ऐसी दशा की है। लेकिन तू तो मुझसे कुछ कहता ही नहीं, हमेशा होठ से यह रहता है। शायद तू चाहता है कि अपनी चुप्पी से ही मुझे इतना व्यथित कर दे कि मैं तड़प कर मर जाऊं। भगवान के लिए अधिक नहीं तो एक बात तू मुझसे कर ले कि मेरे दुखी मन को सांत्वना मिले। बादशाह ने दबे स्वर में घृणापूर्वक कहा, तुम इस योग्य नहीं हो कि मैं तुमसे बात करूं या तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर दूं। रानी बोली, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है जो तुम ऐसा कह रहे हो? बादशाह ने कहा, तुम बहुत जिद्दी हो, किसी की नहीं सुनती, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अब पूछती हो तो कहता हूं, तुम्हारे पति के रात दिन चिल्लाने से मेरी नींद हराम हो गई है। अगर उसकी चीख पुकार ना होती तो मैं कब का अच्छा हो गया होता और खूब बातचीत कर पाता। लेकिन तूने एक तो उसे आधा पत्थर का बना दिया है और फिर उसे रोज इतना मारा भी करती है। वह कभी सो नहीं पाता और रात दिन रोया और कराहा करता है और मेरी नींद भी नहीं लगने देता। अब तू खुद ही बता, क्या तुझसे बोलूं और क्या बात करूं? जादूगरनी ने कहा कि तुम क्या यह चाहते हो कि मैं उसे मारना बंद कर दूं और उसे पहले जैसी स्थिति में ले आऊं? अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं अभी ऐसा कर सकती हूं। हबशी बने हुए बादशाह ने कहा कि मैं सचमुच यही चाहता हूं कि तू इसी समय जाकर उसे दुख से पूरी तरह छुड़ा दे, ताकि उसकी चीख पुकार से मेरे आराम में विघ्न ना पड़े। रानी ने शोकागार के एक कक्ष में जाकर एक प्याले में पानी लेकर उस पर कुछ मंत्र फूंका कि वह उबलने लगा। फिर वह उस कक्ष में गई जहां उसका पति था और उस पर काला जादू करते हुए बोली, यदि परमेश्वर तुझसे अत्यंत प्रसन्न है और उसने तुझे ऐसा ही पैदा किया है तो इसी सूरत में रह, किंतु यदि तेरा स्वाभाविक रूप यह नहीं है तो मेरे जादू से अपना पूर्व रूप प्राप्त कर ले। रानी के यह कहते ही वह बादशाह अपने असली रूप में आ गया और प्रसन्न होकर उठ खड़ा हुआ। रानी ने कहा कि तू खैरियत चाहता है तो फौरन यहां से भाग जा।
फिर कभी यहाँ आया तो जान से मार दूंगी। वह बेचारा चुपचाप निकल गया और एक और इमारत में छुपकर देखने लगा कि क्या होता है। रानी वहां से फिर शोकागार में आई और हबशी बने हुए बादशाह से बोली कि जो तुम चाहते थे वह मैंने कर दिया, अब तुम उठ बैठो जिससे मुझे चैन मिले। बादशाह हबशियों जैसे स्वर में बोला, तुमने जो कुछ किया है उससे मुझे आराम तो मिला है, लेकिन पूरा आराम नहीं। तुम्हारा अत्याचार अभी पूरी तरह से दूर नहीं हुआ है और मेरा चैन अभी पूरा नहीं लौटा है। तुमने सारे नगर को उजाड़ रखा है और उसके निवासियों को मछली बना दिया है। हर रोज आधी रात को सारी मछलियां पानी से सिर निकाल निकाल कर हम दोनों को कोसा करती हैं। इसी कारण मैं निरोग नहीं हो पाता। तुम पहले शहर और उसके निवासियों को पहले जैसा बना दो, फिर मुझसे बात करो। यह करने के बाद तुम अपनी बाह का सहारा देकर मुझे उठाना। रानी इस बात पर भी तुरंत राजी हो गई। वह तालाब के किनारे गई और काले जादू के प्रभाव से तालाब में मौजूद मछलियों को वापस मनुष्य बना दिया और तालाब की जगह काले द्वीपों के बादशाह का नगर वापस बस गया। बादशाह के साथ आए दरबारी और अंगरक्षक जो उस समय तक वापस अपने नगर नहीं गए थे। इस प्रकार अपने को अपने देश से बहुत दूर एक बिल्कुल नए शहर में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। सब कुछ पहले जैसा बनाकर वह जादूगरनी फिर शोकागार में गई और हंसी खुशी से चहकते हुए कहने लगी कि प्यारे, तुम्हारी इच्छा अनुसार मैंने सब कुछ पहले जैसा ही कर दिया है ताकि तुम पूर्णतः स्वस्थ और निरोग हो जाओ। अब तुम उठो और मेरे हाथ में हाथ देकर चलो। बादशाह ने हबसियों के स्वर में कहा कि मेरे पास आओ। वह पास गई। बादशाह बोला और पास आओ। वह उसके बिल्कुल पास आ गई। बादशाह ने उछलकर जादूगरनी की बाहें जकड़ ली और उसे एक क्षण भी संभलने के लिए ना दिया और उस पर इतने जोर से तलवार चलाई कि उसके 2 टुकड़े हो गए। बादशाह ने उसकी लाश भी उसी कुएं में डाल दी जिसमें हबशी की लाश फेंकी थी। फिर बाहर निकलकर काले द्वीपों के बादशाह को खोजने लगा। वह भी पास के एक भवन में छुपा हुआ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। आगंतुक बादशाह ने उससे कहा, अब किसी का डर ना करो, मैंने रानी को ठिकाने लगा दिया है। काले द्वीपों के बादशाह ने सविनय उसका आभार प्रकट किया और पूछा, अब आपका इरादा क्या अपने नगर को जाने का है? उसने जवाब दिया कि नगर ही जाऊंगा, लेकिन तुम अभी हमारे साथ चलो। हमारे महल में कुछ दिन भोजन और आराम करो, फिर अपने काले द्वीपों को चले जाना। जवान बादशाह ने कहा, क्या आप अपने नगर को यहां से निकट समझे हुए हैं? उसने कहा, इसमें क्या संदेह है, मैं तो 4-5 घड़ी के अंदर ही तुम्हारे महल में आ गया था। काले द्वीपों के बादशाह ने कहा, आपका देश यहां से पूरे 1 वर्ष की राह पर है। उस जादूगरनी ने अपने मंत्र बल से मेरे देश को आपके देश के निकट पहुंचा दिया था। अब मेरा देश फिर अपनी जगह पर वापस आ गया है। आगंतुक बादशाह को कुछ चिंता हुई। काले द्वीपों के बादशाह ने कहा, यह दूरी और निकटता कुछ बात नहीं है, मैं आपके उपकार का जीवन भर आरणी रहूंगा। आगंतुक बादशाह अब भी चकराया हुआ था कि मैं अपने देश से इतनी दूर कैसे पहुंच गया। काले द्वीपों के बादशाह ने कहा कि आपको इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है, आप तो उस स्त्री की जादू की शक्ति स्वयं ही देख चुके हैं। आगंतुक बादशाह ने कहा कि खैर, अगर दोनों देशों में इतनी दूरी है तो तुम मेरे देश ना जाना चाहो तो ना चलो, लेकिन मेरा कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें अपने देश का युवराज भी बना दूं ताकि मेरे मरणोपरांत मेरे राज्य को भी तुम संभालो। काले द्वीपों के बादशाह ने यह स्वीकार कर लिया और 3 सप्ताह की तैयारी के बाद सेना और कोष का प्रबंध करके आगंतुक बादशाह के साथ उसकी राजधानी के लिए उसके साथ रवाना हुआ। जब उस बादशाह की राजधानी कुछ दिन की राह पर रह गई तो संदेश भेज दिए गए कि बादशाह का पुनरागमन हो रहा है। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसके सारे सरदार और दरबारी उसके स्वागत को नगर के बाहर आए और बादशाह की वापसी पर भगवान को धन्यवाद दिया और बादशाह को बताया कि राज्य में सब कुशल है। नगर में पहुंचने पर बादशाह का नगर निवासियों ने हार्दिक स्वागत किया। बादशाह ने पूरा हाल कहकर काले द्वीपों के बादशाह को अपना युवराज बनाने की घोषणा की और 2 दिन बाद उसे समारोह पूर्वक युवराज बना दिया। दरबारियों ने युवराज को भेंट दी। कुछ दिन बादशाह और युवराज ने मछुआरे को बुलाकर उसे अपार धन दिया, क्योंकि उसी के कारण युवराज का कष्ट कटा था। और अब आप ये बताओ कि कहानी कैसी लगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दो और आगे भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल वाशु स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दे, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंचे।